हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे? और बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए। अगर आपके टंचाई का जानकारी अगर नहीं है तो आप पूरा कंटेंट देखना, पूरा वीडियो देखना। अगर चक्की आपका आटा बड़ा निकाल रही या पार्ट आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस तरह का अगर ज़्यादा समस्या है, आटे के अंदर दाने आना और आटा बड़ा आना, बहुत सारी ऐसी दिक्कत है अगर पार्ट के वजह से, तो आप ये टंचाई का पूरा वीडियो आपके लिए लाया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी जानकारी है आपके लिए। आप ध्यान से पूरा कंटेंट, पूरा वीडियो देखना और किस तरह पार्ट का टंचाई करना है, ताकि खालियाँ किस तरह डालनी है ताकि आटा बराबर निकले और बारीक निकले, और खालियाँ भी इस तरह डालें कि भी पार्ट आवाज़ नहीं करे। नहीं तो बहुत सारी चक्कियों के पार्ट आवाज़ बहुत करते हैं और दूर दूर तक सुनाई देती है कि इस तरह चक्की आवाज़ करती है पार्ट। तो पार्ट सही टंचाई करोगे आप तो पार्ट आवाज़ भी नहीं करेगा, आटे के साथ दाने भी नहीं आएंगे और आटा भी इतना बारीक आएगा। सुपर फास्ट तरीके से चलेगी चक्की और तेज़ी से निकालेगी आटा, क्योंकि कई बार भाइयों पार्ट आटा बिल्कुल धीरे निकालते हैं और सही नहीं निकालता। तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी भी है, आप लास्ट तक देखना। और ये बीच में जो अभी मैं मशीन फेर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, आप दबा के मत फेरना बिल्कुल भी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली यहाँ कोई लिपि चिपकी हो तो उसको हल्का हाथ रख करके हल्का हल्का नॉर्मल ऐसे करना है। आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव है तो यहाँ पर आप फेरना, नहीं तो खाली खाली डालना है। और इधर बिल्कुल बीच में नॉर्मल फेरना है, बाकी खालियाँ डालना है इस तरह। खाली का दोस्तों चौड़ाई अंदर से ज़्यादा होनी चाहिए, बाहर के हिस्से से बिल्कुल कम चौड़ाई रखना है ताकि आटा बड़ा न निकले। और अगर आप पहली बार अगर टंचाई कर रहे हो तो बाहर से बिल्कुल ही कम चौड़ाई रखना और गहराई भी कम रखना दोस्तों, क्योंकि जब भी टंचाई जल्दी करनी पड़े तो जल्दी कर लेना, लेकिन ज़्यादा खाली को गहरी नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर पहली बार करोगे तो इतना अनुभव नहीं होगा। तो इसीलिए आप बाहर के हिस्से से खाली को बिल्कुल कम रखना है, गहराई भी और चौड़ाई भी दोनों। अंदर से थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चल जाएगा, लेकिन बाहर वाले हिस्से से दोस्तों ज़्यादा गहरी खाली नहीं करना और चौड़ी भी नहीं करना है। ये 14 इंची के चक्की के पार्ट है, तो बहुत ही शानदार तरीके से टंचाई करते हैं और आपको भी मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूं ताकि आप भी आराम से टंचाई कर सको और अच्छी तरह से टंचाई कर सको, ताकि आपका चक्की भी आराम से आटा तेज़ी से निकाले और आटा बारीक भी निकाले, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए और चक्की आवाज़ भी कम करे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट दोस्तों आवाज़ बहुत करते हैं और ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो उसका टंचाई सही होना चाहिए, पार्ट भी सही होने चाहिए, तभी आवाज़ नहीं करेगी। तो इस तरह आप टंचाई करना है। खाड़ी का ढलान अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर से मतलब ऊपर रहनी चाहिए खाड़ी, पार्ट के अंदर की तरफ ढलान रहनी चाहिए। अगर आप बाहर की तरफ ढलान कर दोगे तो सीधा अनाज आना चालू हो जाएगा, फिर बाद में रुकेगा नहीं। और ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेनी है। आप पूरा कंटेंट देखना, आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लाया हूँ। तो नीचे वाले पार्ट का हमने टंचाई कर लिया, देखिए दोस्तों इस तरह करना है, बिल्कुल अंदर ढलान रखना है अंदर की तरफ और अंदर से चौड़ी, बाहर से बिल्कुल कम चौड़ी, इस तरह खाली डालना है। एक पार्ट का हमने टंचाई कर लिया और दूसरे पार्ट का टंचाई शुरू कर दिया है। तो खाली देखिए दोस्त, आप गौर से देखिए किस तरह करना है। तिरछा तिरछा इसे अंदर की तरफ चौड़ाई बढ़ाना है और बाहर बिल्कुल चौड़ाई कम रखना है भाइयों। खाली की गहराई बिल्कुल कम रखना है यहाँ से बाहर वाले हिस्से से, नहीं तो क्या है कि अनाज के दाने आने चालू हो जाएगा। आप अगर पहली बार कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। कोशिश कर रहा हूँ आपको आसानी से इसमें समझने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से समझ में आ सके ये टंचाई। अगर वीडियो में कोई समझ में नहीं आए टंचाई के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उसी हिसाब से आपकी डिमांड के अनुसार वीडियो बना के फिर अपलोड कर दूंगा दूसरा। तो इसमें 4 खाली है, कुछ पार्टों में 6 खाली आती है, अलग अलग खालियाँ आती है। खालियाँ कम हो ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पार्ट में 6 खाली है इसमें 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है। टंचाई का सेम सिस्टम होता है दोस्तों, जितनी भी खालियाँ हो उसमें इसी तरह खाली डालना है। अंदर से देख रहे हो आप, आपको दिख रहा है कि अंदर की तरफ ढलान होनी चाहिए खाली की और अंदर से चौड़ाई बढ़ाते जाना है और ऐसे ऊपर की तरफ तिरछा रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अंदर से चौड़ाई करो खाली की गहराई ज़्यादा कर दो, गहराई बिल्कुल ज़्यादा नहीं करनी है। ऊपर टेपर जाना चाहिए ऐसे तिरछा और अंदर बिल्कुल ढलान होनी चाहिए।
दोनों तरफ से ढलान अंदर की तरफ होना चाहिए पार्ट का, खाली की खुद की ढलान भी खाली की अंदर की तरफ होनी चाहिए, ऊपर से टेपर तिरछा होना चाहिए, और पार्ट के लंबाई खाली की है तो वो भी ढलान अंदर की तरफ होना चाहिए दोस्तों, बाहर की तरफ ढलान नहीं रखना है। आपको आराम से खाली का जो है टंचाई का वो आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह आप देखिए, आप खालियाँ दिख रही है आपको, इस तरह टेपर रखना है। और आप पहली बार अगर कर रहे हो तो बिल्कुल गहराई का आपको ध्यान रखना है भाइयों, क्योंकि ज़्यादा गहराई में कर दोगे तो फिर आपसे सेटिंग नहीं होगा। धीरे धीरे आप 2-4 बार टंचाई करोगे तब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर बाद में आपको ये समझने में भी आसानी हो जाएगी कि भाई किस तरह टंचाई करना है। पार्टों के फर्स्ट क्लास टंचाई कर लिया है और शानदार तरीके से। भाइयों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि सभी दोस्तों के पास ये जानकारी जाए, वो भी अपनी चक्की आराम से ठीक कर सके। और आप कमेंट भी करना भाइयों, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत जानकारी देने में आसानी होती है कि आपके अच्छे कमेंट देखता हूं। तो मिलेंगे भाइयों अगले वीडियो में। राम राम, नमस्कार।